Good morning, students. Strength of material, BTech fourth semester, civil department, and we will discuss about the topic of shear force diagram and moment bending moment diagram. और इसमें हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, हिंज ओवरहैंग बीम का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका था इसके अंदर, एंड वी विल डिस्कस कंटिन्यू इन द न्यूमेरिकल ऑफ एट हिंज सपोर्ट पर न्यूमेरिकल करना है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसका डायग्राम मैं अब बनाता हूँ। इस न्यूमेरिकल में आपको तैयार करेंगे हम कि हिंज सपोर्ट के अलावा जो आपके पास लोड लग रहा है वो इंक्लाइंड लोड है, तो उस पर बेस्ड ये शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लास्ट न्यूमेरिकल है। इस पर हम काफ़ी न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप सपोर्ट ऑफ टाइप एंड डिफरेंट लोड पर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। सो लेट्स कंटिन्यू। द a horizontal beam AB of length 4 meter is hinged at A and support roller at B. The beam carries inclined load of 100 Newton, 200 Newton and 300 Newton inclined at 60 degree, 45 degree, 30 degree to the horizontal as shown in figure. Draw shear force diagram and bending moment diagram and thrust diagram of the beam. इन दिस डायग्राम एक डायग्राम दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर। ए बी लेंथ है और टोटल लेंथ इसकी 4 मीटर की है। इन सभी में 1 मीटर का डिफरेंस है, 1 मीटर की लेंथ है ये, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है और पॉइंट लोड है 100 का, 200 का एंड 300 न्यूटन का। इंक्लाइंड है ये 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एंड आगे हम इसमें बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इंक्लाइंड लोड क्या बोलेंगे, इसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। सबसे पहली बात तो थ्रस्ट डायग्राम, इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी इक्वल टू 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देन तो आगे यदि मैं इसको कंपोनेंट लूँगा तो जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही आपका थ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है। या फिर हम इसको एक्सियल फोर्स भी बोलते हैं। भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स बोल दो, चाहे आप एक्सियल फोर्स उसको बोल दो। तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम तैयार कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम तो ये ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ पर हमको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था हिंज सपोर्ट जहाँ होता है वहाँ पर दो रिएक्शन निकलती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए बोल दिया आपने, और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल रिएक्शन जिसको हम आगे जाके आर ए बोलेंगे, है ना, रिएक्शन एट ए पॉइंट पर। यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर ये आर बी आपका लग जाएगा। आर बी लगने के बाद हम आगे बात करें इसकी, तो इसके ऊपर बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका रहेगा वो हो गया क्या 86.6 और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो भी बता रहा हूँ मैं कैसे आया ये क्लियरली। ये हो जाएगा, इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं, ये 141.4 और ये भी वर्टिकल हो जाएगा 141.4 और इस पर भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है आपका, और ये लग जाएगा आपका 150 एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लगेगा, उसको हम बोलेंगे 259.8। ये चीज़ें यहाँ पर कैसे निकल के आ रही हैं ये अपन देख लेते हैं। देखो क्या होता है इसमें कि हमारे पास, मैं रफली समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। आपको पता है इसकी दो रिएक्शन निकलेंगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये 60 डिग्री एंगल है आपके पास, तो ये एंगल है, तो ये हो जाएगा 100 cos 60 और ये हो जाएगा 100 sin 60, ठीक है। 100 sin 60 है तो 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 50 इंटू √3/2, तो 50 इंटू यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा
इससे वहाँ √3 की वैल्यू 1.732 होती है। इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 86.6 निकल के आएगा। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ 100 इंटू cos 60, 100 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक है, ये हो गया 1/2 और तो इसकी वैल्यू हो गई 50। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका 50 हो गया, वर्टिकल हो गया 86.6। इस तरह से आपने सभी फोर्सेस को कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर तैयार हो चुका है। आगे अब हम इसकी रिएक्शंस निकाल लेंगे। आगे यदि हम इसकी रिएक्शंस निकालते हैं तो इसकी रिएक्शंस क्या क्या आएंगी वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इंक्लाइंड एट लोड ई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम तैयार कर लेंगे। इंक्लाइंड लोड एट ई, इंक्लाइंड एट ई, ई पर जो इंक्लाइंड लोड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेना आप लोग। 300 इंटू cos 30, तो इस तरह से ये आपके निकल के आ जाएगा 259.8 न्यूटन। और इंक्लाइंड एट ई यहाँ पर लिख लो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू sin 30 और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बता दिया था, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आप करना है इनको। आगे हम इसकी बात करें तो रिएक्शंस निकालते हैं, HA की वैल्यू है ना। रोलर सपोर्ट एट बी विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, बी पर कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नहीं है और ए पॉइंट पर आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। देन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी ओनली प्रोवाइडेड बाय हिंज्ड एंड ए। तो एच ए इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, तो सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्लाइंड। तो एच ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो साफ साफ है, सम ऑफ all horizontal forces will be equal to 0। पेन चेंज कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो एच ए इक्वल टू सभी फोर्सेस हैं 50, 141.4 प्लस 259.8 इक्वल टू हमारे पास कौन कौन से फोर्स है, टोटल ऐड कर देंगे इनको और इनकी जो वैल्यू आ रही है 451.2 न्यूटन आ गया। एच ए की वैल्यू आ गई। टू फाइंड द रिएक्शन आर ए एंड आर बी, टेक द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में यदि हम फोर्स ले रहे हैं तो आप रिएक्शन भी निकाल सकते हो इसका, आर बी इंटू कितना है 4 माइनस 150 इंटू 3 माइनस 1.4 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से और आर बी की वैल्यू हो जाएगी 204.8, आर बी इक्वल टू 204.85 एंड आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 173.15 न्यूटन। ये वैल्यूज निकल के आ रही है। सिंपल, पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। फिलहाल ये है कि इंक्लाइंड लोड लगा हुआ है, इंक्लाइंड लोड को हमने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया। हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शंस है वो इस हॉरिजॉन्टल के इक्विवेलेंट में एक इक्वेशन एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पर। और आर ए और आर बी आप निकाल सकते हो, रिएक्शंस निकालना आता है आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं शियर फोर्स डायग्राम पर। तो मैं यहाँ पर आर ए और आर बी की वैल्यू लिख देता हूँ, पहले काम आएंगी। 173.15 न्यूटन और आर बी की वैल्यू हो गई 204.85
2.85 न्यूटन। ठीक है, अब हम इसमें शियर फोर्स डायग्राम इसका तैयार कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये इसका शियर फोर्स डायग्राम है ए बी। आर बी की वैल्यू 204 है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास 204, हमने ये आपका शियर फोर्स बना दिया, इसको बोलेंगे 204.85। आफ्टर दैन हम चलते हैं ई पॉइंट तक। इसके बाद 150 आपका इतना ही आ पाएगा, ये 150 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इतना। इसके बाद 141, यहाँ से भी 141 है, तो 141.4 नीचे आ जाएगा इसमें इतना। ठीक है, अब देखो ये आपके पास 150 है, ई पॉइंट पर 150 है, तो 204 में से 1 ये आप माइनस कर दोगे, 141 आप चलोगे तो भी आपका निकल आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम शियर फोर्स एट बी। तो बी पॉइंट पर जो है वो कितना है, ये देखो 204.85 न्यूटन। ठीक है, आगे बात करें हम शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर जो शियर फोर्स होगा वो हो जाएगा 204.85 माइनस 150। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है, यहाँ पर देखते हैं हम। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसको माइनस कर लो, आराम से आ जाएगा। शियर फोर्स एट 204.85 आएगा ना, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना। आप इसको ए से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आता है 1 मीटर, फिर अपन अगेन चलते हैं और फिर 86 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये जो आपका बचेगा 204, यहाँ पर हम वापस ले आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 204.85, लास्ट में बचेगा ही बचेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपकी निकल के आती है, और ये पूरा 141 है, पूरा कंप्लीट कितना है 141.4, ये हो गया। और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 86.6। ठीक है, ये चीज़ें निकल के आ रही है। शियर फोर्स एट ई, इसको इसमें माइनस करेंगे 54.85 आ जाएगा। शियर फोर्स एट डी पॉइंट पर शियर फोर्स निकालना है आपको, तो डी पॉइंट पर लोड लग रहा है 141। तो 141 में से आपने क्या किया कि ये जो रिमेनिंग बच रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये तो प्लस में जाएगा ही जाएगा, माइनस 141.4। तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है आपका 141.4 माइनस 54.85, तो 86.55 माइनस में जाएगा ये, है ना, माइनस में जा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये वैल्यू माइनस में ही आ रही है। ओके, ये माइनस में है ये। इसके बाद हम इस तरह जाते हैं, तो माइनस शियर फोर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स एट डी के बाद आता है सी, तो सी पर ये वैल्यू आपके पास है माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में 86.6, ये लोड और जा रखा है ना। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लगभग 2 के करंट है ये, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी निकल के आती है। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका यहाँ पर ही तैयार हो चुका है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना।
After the shear force diagram, we will continue the bending moment diagram. बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है अभी, फ्री एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फ्री एंड्स नहीं है ना अभी, इसमें नहीं है, फ्री एंड्स नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, डी एंड ई, तो यहाँ पर हमको दोनों पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। देखो 8 पॉइंट पर तो बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, फिक्स्ड है, जहाँ पर फिक्स सपोर्ट है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। अब आप पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पर निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करें तो ये आपके पास जो फोर्स है वो कितना है, भाई इस पर आप हाथ रखोगे तो सी पॉइंट पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आर ए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 173.15 इंटू 1, तो ये आपके पास हो गया किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 173.15 इंटू टोटल डिस्टेंस हो गई 2, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो 86.6 इंटू 1 एंड देन इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पर आ जाएगा 259.7 न्यूटन मीटर, 259.7 न्यूटन मीटर। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे सी पॉइंट पर, सी पर आ गया ई पर, ई पर निकालेंगे, यहाँ पर हाथ रखेंगे, बेंडिंग मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 173.815 इंटू 3 माइनस 86.6 इंटू 2 माइनस 141.4 इंटू 1 एंड इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ रही है यहाँ पर 204.85 न्यूटन मीटर आएगा। आफ्टर दैन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, इस पर हाथ रखेंगे, बी पर जब आप कैलकुलेट करोगे पूरा बेंडिंग मोमेंट तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब इसका हमको डायग्राम तैयार कर लेना है, इसका डायग्राम तैयार करते हैं, सिंपल डायग्राम है बिल्कुल। कैलकुलेशन के बाद हम इसका डायग्राम तैयार कर लेते हैं और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होकर आता है, ठीक है। ए एंड बी, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर दोनों पर बेंडिंग मोमेंट अपन निकाल चुके हैं, 0 है। तो यहाँ पर जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे सी पॉइंट पर कितना आ रहा है 173 इंक्लाइंड जाएगा 173, ये वैल्यू हो गई आपकी 173.15, ठीक, ये वैल्यू निकल के आएगी। और उसके बाद हम आगे जाएं तो डी पॉइंट पर हम बात करें, डी पॉइंट पर हम बात करें तो 259.7। उसके बाद ई पॉइंट पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना है, वो देखो आप 204.85, मतलब इस पॉइंट से भी आपको ऊपर लेना थोड़ा सा, 204, ये हो गया आपका 204.85। ओके, ये डी पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो आराम से, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर निकल के आता है। इसको हम बोल दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए बी सी डी एंड ई पॉइंट है बी एम डी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर तैयार होती है। और लास्ट है आपका एक एक्सियल थ्रस्ट के लिए डायग्राम जो दिया हुआ है, एक्सियल थ्रस्ट का डायग्राम है ना, वो एक बार देख लेंगे हम। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में जो एक्सियल लोड है एच ए की वैल्यू जो दी हुई है वो अभी अपन ने निकाली थी, एच ए की वैल्यू निकाली थी, है ना। इसको लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार, टाइम भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम देखते हैं, सिंपल है। देखो एच ए की वैल्यू निकाली थी, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम का मतलब है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायग्राम कैसे बनता है, एक्सियल फोर्स एट ए, एच ए की वैल्यू आपको अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी 451.2 न्यूटन आपका आ रहा था,
ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने बना दिया। बनाने के बाद ये जो लोड है टोटल जो है ये है आपका 451.2 न्यूटन का। एंड देन आगे जाएंगे हम, इसके बाद 50 किलो न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 50 किलो न्यूटन, तो माइनस हो जाएगा 451.2 माइनस 50 किलो न्यूटन लगेगा, तो हमारे पास कुछ लोड निकल के आएगा। ठीक है, वो यहाँ पर लग गया अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोड निकल के आएगा। इसके बाद हमारे पास जो भी लोड आएगा यहाँ पर है वो भी 414.4 जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप माइनस करोगे एंड देन गो टू अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अगेन फिर हम चलते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर एंड अगेन 150 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लोड आ रखा है, और 150 जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा इसमें माइनस 150 करोगे तो ये जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये लोड आपका थ्रस्ट डायग्राम कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और ये वैल्यू जो निकल के आ रही है आपकी, ये आ रही है 40.2 और ये आ रखी है 259.8 401.2 है, ये देखना एक बार कैलकुलेशन। और ये आ रखी है 259.8। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, है ना, ये हो गया जीरो। ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट है। इसको हम बोलेंगे एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। और एक्सियल फोर्स बिटवीन द ई एंड बी के बीच में जो एक्सियल फोर्स है वो कितना है, जीरो है। ओके, तो ये आपका एसएफडी और बीएमडी का टॉपिक कंप्लीट होता है। ऑल द न्यूमेरिकल विल बी कंप्लीटेड of SFD and BFD diagram. So thank you for watching this video.